ओम गुरुवे नमः। या कालिका रोगहरा सुवंधा वैश्य स्मस्थे व्यवहार दक्ष है। जने जनार्नो भयहारिणी च सा देव माता मई सौख्यदात्री। अर्थात समस्त रोगों को दूर करने वाली, जंगम वंदनीय, विनम्र तथा दक्ष भक्तों के द्वारा पूजनीय, साधकों के भय का नाश करने वाली, सभी को सुख देने वाली देव जननी भगवती काली हमारी रक्षा करें। यह माना जाता है कि सर्वप्रथम जब कुछ ना था उस समय केवल अनुपाख्यम तम था। वह अनुपाख्यम तम अलक्षण, अप्रज्ञात, अप्रत्यक्ष, अनिर्देश्य तत्व है। यही तत्व महाकाल है और उसकी शक्ति महाकाली है। यही 10 महाविद्याओं की पहली विद्या का रूप है। सृष्टि से पहले इसी महाकाली का प्रथम महाविद्या का साम्राज्य रहता है। आगम शास्त्र में इसे ही प्रथमा आधा कहा गया है। रात्रि प्रलय का प्रतीक है। रात्रि की अर्धरात्रि घोरतम महानिशा ही महाकाली है। रात के अंधकार को ऋषियों ने 84 भागों में विभक्त किया है। ये विभाग ही महाकाली के 84 अवंतर विभाग हैं। महाकाली को 84 स्वरूपों एक दूसरे से भिन्न है। रात्रि के इन स्वरूपों को समझने के लिए ऋषियों ने निदान विद्या के आधार पर मूर्तियों की कल्पना की। निदान का दूसरा नाम प्रतीक है। यह निदान विद्या मीन्स प्रतीक विद्या अब तंत्र ग्रंथों में उल्लेखित मिलती है। इस विद्या का प्रायः लोप हो गया है। महाकाली की सभी शक्तियां अचिंतनीय, निर्गुण है, प्रत्यक्ष से परे हैं। इसलिए उनके स्वरूप ज्ञान के लिए एवं उनकी उपासना के लिए ऋषियों ने मूर्तियों के रचना वैचित्र्य पर संदेह किया जा रहा है। कुछ लोग इस रचना विज्ञान को वहशीपन भी कहने का साहस करते हैं। कुछ लोग मूर्तियों और उनकी उपासना को मूर्खता, अज्ञानता का घोतक मानते हैं। वस्तुतः 10 महाविद्याओं के स्वरूप का संबंध निदान विद्या से है। काली तंत्र में महाकाली का स्वरूप यह बताया गया है। महाकाली शव पर आरूढ़ है। उनकी आकृति भयानवी है। उनकी दाढ़ें अति तीक्ष्ण और भयानक हैं। महाभव देने वाली महामाया महाकाली हंस रही हैं। उनके 4 हाथ हैं। एक हाथ में खड़ग है, दूसरे हाथ में संध छित्र मुंड है, तीसरा हाथ अभय मुद्रा में है, चौथे हाथ वर मुद्रा में है। उनकी लपलपाती हुई लाल जिह्वा बाहर निकली हुई है। महाकाली निर्वस्त्र सर्वथा नग्न है। महाशमशान भूमि उनका आवास है। महाकाली नाम की शक्ति प्रलय रात्रि के मध्य काल से संबंध रखती है। विश्वातीत परात पर नाम से प्रसिद्ध महाकाल की शक्ति महाकाली का विकास विश्व से पहले का है। विश्व का संहार करने वाली काल रात्रि महाकाली है। महाकाली की प्रतिष्ठा सृष्टि काल नहीं बल्कि शव रूप है, जिस पर वह आरूढ़ है। सृष्टि के इस रहस्य को भी व्यक्त करने के लिए महाकाली को शवारूढ़ कहा गया है। तात्पर्य यह है कि प्रलय काल में विश्व शव के समान हो जाता है। उस पर अकेली आधार शक्ति महाकाली खड़ी रहती है। वह आधार शक्ति रूपा विनाश करने वाली है। संहार करने के कारण वह भयावनी है और अपनी विजय पर उन्मत्त होकर हंस रही है। महाकाली की 4 भुजाओं और उनके आयुधों का रहस्य बोध इस प्रकार है। खगोल विज्ञान के मत से प्रत्येक गोल शत्व में 360 डिग्री अंश माने जाते हैं। 80 से 90 डिग्री अंश की गणना से उनके 4 विभाग किए जाते हैं। ये विभाग ही उस गोल शत मीन्स सर्कल की 4 भुजाएं मानी जाती हैं। वेदों में इन्हें स्वास्तिक कहा गया है।
खगोल का यही स्वास्तिक इंद्र, चित्रा नक्षत्र, पूषा, रेवती नक्षत्र, ताक्ष्य, श्रवण नक्षत्र, बृहस्पति, लूपतक नक्षत्र अर्थात इन चारों का इन नक्षत्रों से संबंध रहता है। चित्रा से श्रवण 180 डिग्री अंश पर है। इसी तरह शेष सभी की स्थिति है। इंद्र, पूषा, ताक्ष्य और बृहस्पति ये चारों महाकाश की चार भुजाएं जो पूर्व वृत्त रूप में हैं, महाकाली की चार भुजाएं हैं। महाकाली की चार भुजाएं हैं। खड़ग संहार का प्रतीक है। सदा छिन्न मस्तक अहंकार नाश का प्रतीक है। महाकाली के एक हाथ की अभय मुद्रा है, दूसरे हाथ की वर मुद्रा है। साधकों की मुख्यतः 3 प्रकार की कामनाएं होती हैं। एक वर्ग पार्थिव सुख चाहता है, एक वर्ग स्वर्ग सुख चाहता है और एक वर्ग मोक्ष चाहता है। पार्थिव सुख में साधक के लिए सबसे बड़ा बाधक भय होता है। इस भय को दूर करने के प्रयोजन से महाकाली अभय मुद्रा धारण किए हुए हैं। स्वर्ग की कामना रखने वाले साधक को भगवती वरदान देने के लिए वराह मुद्रा धारण करती है। जो साधक मोक्ष चाहता है उसे मोक्ष प्राप्ति के प्रबल विघ्न अहंकार का नाश कर भगवती युक्त कर देती है। महाकाली मुंड माला धारण किए हैं। इस रहस्य को इस तरह खोला जा सकता है। विश्व सुख क्षणिक है, अतः वह दुख रूप है। महाकाली परम शिव रूपा भी है, इसलिए उनकी आराधना से शाश्वत सुख भी मिलता है। जो महाकाली जीवित दशा में सबका आधार बनी रहती है, वही प्रलय काल में भी सबका आधार बनती है। विनिष्ट विश्व के विनिष्ट प्राणियों का निर्जीव भाग भी महाकाली पर स्थित रहता है। इसी प्रायण भाव का निदान नरमुंडों की माला है। प्रलय में सबका नाश हो जाता है और पुनः सृष्टि होती है। उस सृष्टि को पुनः आरंभ करने के लिए जगत माता संसार के बीज को अपने गले में धारण कर लेती है। यह संसार बीज ही मुंडमाला का प्रतीक है। भगवती काली का स्वरूप निर्वस्त्रा एकदम नग्न बताया गया है। इस नग्नता का रहस्य प्रतीकों के अध्ययन से समझा जा सकता है। समस्त विश्व ब्रह्मांड महाकाली का आवरण रूप है। तत् सृष्टवा तदेव मानो प्रशिष्ट, अर्थात वह विश्व की रचना कर उसी में प्रविष्ट हो जाती है। इसलिए विश्व महाकाली का आवरण वस्त्र हो जाता है। किंतु जब वह विश्व का संहार कर चुकी है, केवल दिशाएं ही उसके लिए वस्त्र बनती हैं। वह पूर्ण दिगंबरा बन जाती है। इसका निदान या प्रतीक यह है कि विश्व का प्रलय काल ही इस महाशक्ति का विकास काल है। समस्त विश्व जब शमशान बन जाता है तो इस तमोमयी महाकाली का विकास होता है। महाकाली के स्वरूप तत्व का यह चिंतन निदान विद्या के अंतर्गत है। मार्कंडेय पुराण के सप्तशती खंड में जिस काली देवी का वर्णन है अथवा जिनका जन्म अंबिका के ललाट से हुआ है, वे काली श्री दुर्गा जी के स्वरूपों में से ही एक स्वरूप है तथा आधा महाकाली से सर्वथा भिन्न है। भगवती आधा काली तथा दक्षिण काली अनादि रूपा सारे चराचर की स्वामिनी है, जबकि पौराणिक काली तमोगुण की स्वामिनी है। रक्तबीज राक्षसों की सेना का सेनापति था। शुंभ तथा निशुंभ राजा था। रक्तबीज को ब्रह्मा से वरदान मिला कि उसकी खून की बूंद गिरने से नया रक्त बीज पैदा होगा। कहने का मतलब कि रक्त बीज कभी मर नहीं सकता। माँ दुर्गा ने महाकाली का भयानक रूप लेकर रक्त बीज
को मार डाला तथा उसके खून को कपाल या वेसल में इकट्ठा करके पी लिया। तब से देवी महाकाली को कपालिका भी कहा जाने लगा। दक्षिणा दिशा में रहने वाला अर्थात सूर्य का पुत्र यम भगवती काली का नाम सुनते ही डरकर भाग जाता है तथा काली उपासकों को नरक में ले जाने के सामर्थ्य उसमें नहीं है। इसलिए श्री काली को दक्षिणा काली या दक्षिण कालिका भी कहा जाता है। दक्षिणामूर्ति भैरव ने ही इनकी सर्वप्रथम आराधना की, इसलिए भी इनका नाम दक्षिणा काली है। पुरुष को दक्षिण और नारी को वामा कहा जाता है। वही स्त्री रूपा वामा दक्षिण पर विजय पाकर मोक्ष प्रदायिनी बनी, इसलिए उन्हें तीनों लोकों में दक्षिणा कहा जाता है। काली का शाब्दिक अर्थ है कालः, अर्थात शिवः तस्य पत्नी काली, अर्थात काली शिव की पत्नी का नाम है। ये काली भगवती आदि अनंत रहित अजन्मा और पूरे चराचर विश्व की स्वामिनी है। ये काल को उत्पन्न करने वाली तथा स्वयं उसे भी खा जाने वाली है। साकार उपासकों और साधकों की सुविधा के लिए तंत्र आदि शास्त्रों में इन्हीं निराकार काली के गुण, ध्यान तथा स्वरूप आदि का वर्णन है। परातत्पर नाम से प्रसिद्ध विश्वातीत महापुरुष की शक्ति का ही नाम महाकाली है। 10 महाविद्याओं में काली मुख्य मानी जाती है। काली के ही असंख्य तथा अनंत भेद हैं। इनमें से भी 8 मुख्य भेद निम्न प्रकार से हैं: दक्षिणा काली, स्पर्शमणि काली, संतति प्रदा काली, सिद्धि काली, चिंतामणि काली, काम कला काली, हंस काली तथा गृह काली। साधना में सभी नियमों का दृढ़ता से पालन करें। पहले यंत्र को साफ धो पोंछ कर पुनः स्थापित करें। चंदन कुमकुम का तिलक करें। मोली चढ़ाएं। यंत्र के दाहिनी तरफ भी शुद्ध घी का दीपक व बाईं तरफ तेल का दीपक जलाएं। अगरबत्ती या धूप जलाएं। यंत्र के आगे प्रसाद चढ़ाएं। अब माँ काली का ध्यान मंत्र उच्चारण करें। यहाँ साथ ही साथ कल्पना करें कि देवी आपके सम्मुख विराजमान है एवं मंत्र में वर्णित जैसा ही उसका स्वरूप है। मंत्र को इस प्रकार जपें: क्रीम 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 हुम हुम ह्रीम ह्रीम दक्षिणे कालिके क्रीम क्रीम हुम हुम ह्रीम ह्रीम स्वाहा। भावार्थ: इसका भाव यह है, जल रूपी ककार मोक्ष को प्रदान करने वाला है तथा अग्नि रूपी रेप सर्वतोमय है। क्रीम 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 ये 3 बीज सृष्टि, स्थिति तथा लय को करने वाले हैं। बिंदु निष्फल ब्रह्म रूप है, अतः कैवल्य फल को देने वाला है। ह्रूम ह्रूम से दोनों बीज सृष्टि, स्थिति एवं लय को करने वाले हैं। दक्षिण काली के इस संबोधन से देवी का सामीप्य प्राप्त होता है तथा स्वाहा यह मंत्र संसार का मात स्वरूप है तथा समस्त पापों को क्षय करने वाला है। महाकाली की साधना पूजा सर्व कामनाओं की पूर्ति के लिए की जाती है। विशेष रूप से अत्याचारी शत्रु से रक्षा व त्राण पाने के लिए, माया के जाल से छूटकर मोक्ष प्राप्ति के लिए यह पूजा श्रेष्ठतम है। संसारी जीव शत्रुओं से रक्षा के लिए माँ की पूजा करते हैं। इस उपासना से विद्या लक्ष्मी, राज्य लक्ष्मी, यश, लाभ, अष्ट सिद्धि, वशीकरण, मुकदमे में जीतने के लिए, वाद विवाद, दौड़, कृति, प्रतियोगिता में प्रतिद्वंदी को परास्त करने के लिए, शास्त्रार्थ में विजय एवं किसी भी प्रकार के क्षेत्र में विजय प्राप्ति की कामना के लिए काली की उपासना श्रेष्ठतम है।
महाकाली की साधना करने वाले साधक को लाभ स्वतः प्राप्त होने लग जाते हैं। काली की उपासना से साधक के जीवन में समस्त विघ्न ठीक उसी प्रकार समाप्त हो जाते हैं जैसे कि अग्नि के संपर्क में आकर पतंगे भस्म हो जाते हैं। काली मंत्र एवं स्रोत का पाठ करने वाले साधक की वाणी में अजस्त्र प्रभाव व्याप्त हो जाने के कारण उसे गद पद सभी पर पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाता है। काली साधना संपन्न व्यक्ति के अंदर अत्यधिक तेजस्विता स्वतः व्याप्त हो जाने के कारण प्रतिवादी निष्प्रभावी हो जाते हैं। 10 महाविद्याओं में प्रथम स्थान महाकाली का है। अतः इनकी साधना संपन्न करने वाले साधक को सुगमता से सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। काली अपने साधकों पर सदैव परम स्नेह रखने वाली तथा उनका कल्याण करने वाली है। भगवती काली के मंत्र का अनुष्ठान यदि साधक पूर्ण श्रद्धा एवं भक्ति युक्त होकर करता है तो उसे चतुर्वर्ग की प्राप्ति होती है तथा माँ काली का सामीप्य भी प्राप्त हो जाता है। काली साधक समस्त लोगों को वशीभूत करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। माँ काली अपने समस्त साधकों की इच्छाओं को पूर्ण कर उसे श्री संपन्नता तथा श्रेष्ठता प्रदान करती है तथा साधक के घर में कुबेरवत अक्षय भंडार बना रहता है। काली की साधना करने वाले साधक समस्त रोगों से मुक्त होकर पूर्ण स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं तथा पूर्ण युवा एवं दीर्घायु होते हैं। काली महाविद्या त्रिभुवन में अत्यंत दुर्लभ चारों पुरुषार्थों को देने वाली, महापापों को नष्ट करने वाली, सनातनी तथा समस्त भोगों को प्रदान करने वाली है। इन सिद्धियों की प्राप्ति के लिए गुरु से दीक्षित होने का बहुत महत्व है। गुरु ही हमारी त्रुटियों को सुधार कर मार्ग प्रशस्त करता है, इसलिए गुरु का विशेष स्थान है। आज हमने इस वीडियो में 10 महाविद्या में से सबसे पहली महाविद्या देवी महाकाली के बारे में जानने का प्रयत्न करा। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं तथा वीडियो को लाइक भी करें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओम तत्सत।